गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चों, कल हमने डेटर्स मेथड के कुछ क्वेश्चंस हमने शुरू किए थे। अच्छा, अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। एक हेडिंग जरा मेरे साथ बेटा सब लिखोगे। लिखना हेडिंग, गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हेडिंग लिखना, गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हेडिंग लिखो, फिर समझना बेटा। शुरू करते हैं। गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बेटा अब आपने ना ये बात सीए फाउंडेशन में कंसाइनमेंट अकाउंट में भी आपने पढ़ी है। सेम केस यहां पर है। होता क्या है, कई बार ये जो एचओ है ना, ये जो एचओ है, ये ब्रांच को, आपको अच्छी तरह पता है, एचओ ब्रांच को क्या भेजता है? गुड्स भेजता है। तो एचओ ब्रांच को बताओ बेटे क्या भेज रहा है? गुड्स। लेकिन मेन बात क्या है कि एचओ ब्रांच को गुड्स अपनी कॉस्ट पे नहीं भेज रहा है, बल्कि कॉस्ट प्लस अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे भेज रहा है। तो एचओ ब्रांच को गुड्स अपनी कॉस्ट पे नहीं भेज रहा, बल्कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे वो गुड्स को भेज रहा है। और इस प्राइस को बेटा हम क्या नाम देते हैं? इनवॉइस प्राइस। तो याद रखना, एचओ ब्रांच को गुड्स अपनी कॉस्ट पे नहीं भेज रहा है, बल्कि कॉस्ट प्लस अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे भेज रहा है, विच इज नोन एज इनवॉइस प्राइस। अब पता है बेटा ऐसे में होता क्या है? अब सुनो, बुक्स ऑफ एचओ। अच्छा, हम एचओ की बुक्स में बताओ, डेटर्स मेथड में कौन सा अकाउंट बनाते हैं? हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। बनाओ एक छोटा सा, ये बना लो। ठीक है। तो एचओ की बुक्स में हम एक क्या बनाते हैं? ब्रांच अकाउंट। अब सुनो, एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजे तो ब्रांच डेबिट हो जाता है ना। क्या लिखते हो? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब याद रखना, एचओ ने ब्रांच को गुड्स अपनी कॉस्ट पे नहीं भेजे हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे भेजे हैं, मतलब इनवॉइस प्राइस पे भेजे हैं। तो याद रखना, गुड्स सेंड टू ब्रांच किस पे आएगा? इनवॉइस प्राइस पे। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, इस इनवॉइस प्राइस में क्या एचओ का प्रॉफिट, एचओ का प्रॉफिट क्या इंक्लूडेड है या नहीं? तो आपको अच्छी तरह पता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में भी पड़ा हुआ है कि जब गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजे जाते हैं तो उसमें प्रॉफिट क्या होता है? इंक्लूडेड। और हमें रिवर्स एंट्री के थ्रू बेटा वो प्रॉफिट क्या करना पड़ता है? रिमूव। तो आप यहां पर लिखोगे बाय, क्या लिखते थे? याद करो, बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच। लो, ये आ गई आपकी लोडिंग। ठीक है। चलो अब मुझे एक बात और बताओ, सुनो। अब हो सकता है ब्रांच इनमें से कुछ गुड्स वापस से बताओ एचओ को क्या कर दे? रिटर्न कर दे। तो रिटर्न्स किस साइड पे आएंगे? बाय साइड पे। क्या लिखोगे? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स। किस प्राइस पे? इनवॉइस प्राइस पे। जब आए इनवॉइस प्राइस पे तो जाएंगे भी इनवॉइस प्राइस पे। अब फिर से बताओ, फिर से बताओ, आप गुड्स सेंड टू ब्रांच किस पे लिख रहे हो? इनवॉइस प्राइस पे, विच इंक्लूड्स एन एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो उसका भी आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। लोडिंग पास करोगे टू लोडिंग ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स। बेटा कॉपी करते रहना, साथ साथ कर लो, कॉपी कर लो।
कॉपी कर लो। ऐसी बेटा सेम ना होता क्या है, ब्रांच के पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखते हो आप स्टॉक। अब बताओ ब्रांच के पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो भी किस पे बचेगा, इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि ब्रांच को गुड्स भेजे ही किस पे गए, इनवॉइस प्राइस पे। अब जब क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे लिखोगे तो बाय टू साइड पे उसका बेटा रिवर्सल भी करना पड़ेगा, टू लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। तो जो प्रॉफिट एलिमेंट क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, आपको उस प्रॉफिट एलिमेंट का रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये, और ऐसे ही अगर टू साइड पे मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक होता टू साइड पे, तो वो भी किस पे आता, इनवॉइस प्राइस पे। उसमें भी जो प्रॉफिट एलिमेंट है उसका बाय साइड पे बेटा क्या होगा, रिवर्सल। तो आप बाय साइड पे लिखोगे बाय लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। तो याद रखना, इनमें से अगर आपने कोई भी चीज इनवॉइस प्राइस पे लिखी तो याद रखना रिवर्सल बाय साइड पे या टू साइड पे आपको उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। किस चीज का रिवर्सल, उस इनवॉइस प्राइस में जो प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है आपको उस प्रॉफिट एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा रिवर्स एंट्री पास करके। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा। ये तो हमारी हुई अभी एक बात, कॉपी कर लो फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा, चलो आओ जरा देखो। अब पता है क्या बेटा, अगली हम हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स। पता है आप क्या, सुनो, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आपको एचओ की बुक्स में, एचओ की बुक्स में आपको क्या बनाना है, ब्रांच अकाउंट आपको बनाना है। तो ये बात समझो कि ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, जो मेन मेन चीजें हैं क्या क्या चाहिए। आपको स्टॉक का ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग चाहिए, आपको डेटर्स का, मेन मेन चीजों की बात करूंगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपको मेन चीज एक चाहिए, कैश रेमिटेड टू एचओ। तो पता है बाकी तो मेनली चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं, लेकिन ना ये तीन मेन चीजें हैं जो आपको ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए चाहिए। हो सकता है अब क्वेश्चन में हो सकता है आपको इनमें से कोई चीज आपको क्वेश्चन में बेटा गिवन ना हो, इनमें से आपको कोई चीज क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो आप वो मिसिंग फिगर्स क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मिसिंग फिगर्स आपको बताओ बेटा क्वेश्चन में क्या करनी है, कैलकुलेट। ठीक है, कैसे, मेरी बात सुनना। पता है, याद है आपको मैंने बताया था कि डिपेंडेंट ब्रांचेस होती कौन सी हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस बेटा वो ब्रांचेस हैं जो अपने पास कंप्लीट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस का मेंटेन नहीं करती, मतलब रिकॉर्ड रखती हैं लेकिन कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं रखती। तो पता है जनरली पता है ब्रांच जो होता है ना, जो ब्रांच होती है डिपेंडेंट ब्रांच जो होती है, वो अपने पास ना तीन लेजर्स अकाउंट मेंटेन करता है, बस तीन। कौन कौन सा, एक वो मेंटेन करता है डेटर्स का अकाउंट, एक वो मेंटेन करता है स्टॉक का अकाउंट, और एक वो मेंटेन करता है कैश का अकाउंट। मेन तीन।
तो अब मुझे एक बात रिलेट करके बताओ, अगर मुझे स्टॉक का ओपनिंग या क्लोजिंग चाहिए तो मैं ब्रांच की बुक्स में स्टॉक अकाउंट बना के निकाल सकता हूं। मैंने कहा ना, ब्रांच अपने पास क्या बनाता है, स्टॉक का अकाउंट बनाता है। तो अगर एचओ को, ध्यान से सुनना, अगर एचओ को ब्रांच का स्टॉक का बैलेंस जानना है, ओपनिंग या क्लोजिंग, तो वो ब्रांच से पूछ सकता है कि भैया तू बता, तेरी बुक्स के हिसाब से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, भाई तूने तो रिकॉर्ड रखा है ना अपने स्टॉक का, तो बता। ऐसे ही ब्रांच अपनी बुक्स में क्या बनाता है, डेटर्स का अकाउंट। तो एक बात सुनो, अगर एचओ को ब्रांच के डेटर्स का ओपनिंग या क्लोजिंग पूछना है तो वो कहेगा भैया तूने अपनी बुक्स में अपने डेटर्स का अकाउंट तो मेंटेन करा होगा, किससे कितना पैसा लेना है बता हमें, कितना आ रहा है ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस। सेम ऐसे ही कैश रेमिटेड टू एचओ अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप निकाल सकते हो बाय प्रिपेयरिंग अ कैश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। याद रखना, ये तीनों अकाउंट किसकी बुक्स में बन रहे हैं बेटे, ये तीनों अकाउंट बन रहे हैं इन बुक्स ऑफ ब्रांच। तो मैंने कहा था ब्रांच कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है, लेकिन हां कुछ रिकॉर्ड्स वो अपने पास रखता है, जैसे स्टॉक का हिसाब किताब रखता है, डेटर का किताब रखता है और कैश का रखता है, कितना आया कितना रेमिट करना है, वो सारा हिसाब किताब एचओ ब्रांच रखता है अपनी बुक्स में। चलो कॉपी करो इतना, फिर मैं आपको फॉर्मेट्स बनवाता हूं, कॉपी कर लो। चलो कर लिया सबने कॉपी, आ जाओ बेटा। देखो अब मैं आपको ना फॉर्मेट बनवा रहा हूं, फॉर्मेट। ये तीनों अकाउंट जो मैंने अभी बताए, ये कौन मेंटेन करता है, ब्रांच अपनी बुक्स में बेटा क्या करता है, मेंटेन। ये तीनों अकाउंट ब्रांच अपनी बुक्स में मेंटेन करेगा। कौन कौन से तीनों, सबसे पहले ब्रांच अपने पास मेंटेन करता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अच्छा क्या क्या आएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, देखना सुनो, एक बात याद रखना, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस में मेंटेन होगा, हमेशा। सबसे पहले बताओ स्टॉक का क्या आएगा, ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाय साइड पे क्या आएगा बताओ, क्लोजिंग, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। अच्छा और क्या क्या आएगा ब्रांच स्टॉक में, ध्यान से सुनना। एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजे, किसने भेजे, एचओ ने, किसको, ब्रांच को। तो बताओगे इससे ब्रांच के स्टॉक पे इफेक्ट क्या पड़ा, बढ़ गया ना स्टॉक, तो डेबिट हो जाएगा। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, किस पे आएगा, इनवॉइस प्राइस पे, लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक है, ये अकाउंट बनता ही इनवॉइस प्राइस पे। अच्छा इसमें से कुछ गुड्स ब्रांच ने वापस से एचओ को रिटर्न कर दिए, तो ब्रांच का स्टॉक फिर से कम हो गया, बाय साइड पे, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स, सब कुछ इनवॉइस प्राइस पे आएगा। अच्छा अच्छा इसके बाद क्या हुआ, ब्रांच ने कुछ सेल्स करी, ब्रांच ने क्या करी, कुछ सेल्स। मुझे बताओ एक सेल्स की एंट्री बताना, वैसे एक नॉर्मल एंट्री क्या बता, कैश सेल्स करी, कैश सेल, क्या एंट्री बनाते हो, कैश डेबिट टू सेल। ठीक है, तो कैश क्या होगा, डेबिट, और बताओ कि सेल्स की वजह से स्टॉक पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, कम हो जाएगा ना, तो बाय साइड पे आप लिखोगे बाय कैश सेल्स। ठीक है। अच्छा चलो एक और, ब्रांच ने क्रेडिट सेल करी, मुझे बताओ क्रेडिट सेल की क्या एंट्री बनाते हो,
डेटर डेबिट टू सेल, तो डेटर तो डेबिट हो गए और सेल्स को क्या करना है, क्रेडिट। सेल्स की वजह से मुझे यह बताओ स्टॉक पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, कम हो जाएगा ना, तो क्रेडिट हो जाएगा बाय डेटर्स, क्रेडिट सेल। अच्छा अब सुनो, हो सकता है, सुनो, हो सकता है इसमें से कुछ गुड्स कस्टमर ने वापस क्या कर दिए, रिटर्न, यानी सेल्स रिटर्न। बताओगे सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री बनेगी, सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर, तो डेटर तो क्रेडिट हो गया, डेबिट किसको करोगे मुझे बताओ, सेल्स रिटर्न का इफेक्ट स्टॉक पे क्या पड़ेगा, स्टॉक फिर से बढ़ जाएगा आपका, तो टू डेटर्स अकाउंट सेल्स रिटर्न। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ हो या कुछ नॉर्मल लॉस हुआ हो, और मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस दोनों की वजह से स्टॉक बेटा आपका कम हो जाएगा, तो बाय एबनॉर्मल लॉस। हो सकता है गोडाउन से कुछ गुड्स चोरी हो गए हों, थेफ्ट। ठीक है, तो ये बेटा आपका बन गया ब्रांच स्टॉक अकाउंट। बस, ये आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है बेटे, कॉपी कर लो चलो, ये आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ इसके बाद दो अकाउंट्स और बनेंगे ब्रांच की बुक्स में, कौन कौन से, एक बनेगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, एक बनेगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, और एक और बनेगा ब्रांच कैश अकाउंट। ब्रांच कैश अकाउंट, चलो करते हैं जरा। अच्छा, सबसे पहले तो डेटर्स का बेटा ओपनिंग आ जाएगा इसमें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, और क्या क्या आता है डेटर्स में, क्रेडिट सेल्स आती है, मुझे बताओ क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या बनाते हो, डेटर्स डेबिट टू सेल, तो डेटर्स डेबिट टू सेल्स को क्रेडिट नहीं करना है, सेल्स की जगह किसको क्रेडिट करना है, मेरे को बताओ सेल्स का इफेक्ट किस पे पड़ा था, स्टॉक पे, स्टॉक कम हो गया था ना, तो स्टॉक को कम करने के लिए क्रेडिट टू स्टॉक, ब्रैकेट्स में लिखना ये है क्या, ये है आपकी क्रेडिट सेल। ठीक है, और बताओ ब्रांच डेटर्स में और क्या आएगा, आपको डेटर से कैश रिसीव हुआ, एंट्री बताओ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की क्या करोगे, ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, तो ब्रांच डेटर्स में आ जाएगा बाय ब्रांच कैश। अच्छा, डेटर्स में और क्या आएगा, सेल रिटर्न। अच्छा, सेल रिटर्न ऊपर स्टॉक अकाउंट में डेबिट हुआ, तो इस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ना, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट सेल रिटर्न। अच्छा, और क्या आता है डेटर्स अकाउंट में, आपने कोई डिस्काउंट हो सकता है दिया हो डेटर्स को, कोई बैड डेट्स हुए हों। ठीक है, बस, बाकी क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट ऑन। ठीक है बेटा, ये आपका कौन सा अकाउंट बन गया, ब्रांच डेटर्स। अब आओ ब्रांच कैश पे, क्या क्या आएगा ब्रांच कैश में मुझे बताओ, आपने कैश सेल्स करी थी, मुझे बताओ कैश सेल की क्या एंट्री करोगे, कैश डेबिट टू सेल की जगह आप क्रेडिट किसको करते हो, स्टॉक को, है ना, स्टॉक कम हो गया, तो ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ये लो आ गया। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताओ, ब्रांच को एचओ से कैश भी तो मिलता है, ब्रांच को एचओ से
खर्चों के लिए क्या मिलता है? कैश भी तो मिलता है। तो बताओ, ब्रांच को कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव हो रहा है? एचओ से। किस लिए? खर्चों के लिए। ये लो, आ गया। अच्छा बताओ, ये जो कैश आपको खर्चों के लिए मिला है एचओ से, इस कैश को आप यूटिलाइज करते हो फॉर पेइंग एक्सपेंसेस। एंट्री बताना, एक्सपेंसेस पे करे, एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, तो कैश में आ जाएगा बाय एक्सपेंसेस। ठीक है, बस जो बाकी कैश बचता है ना, वो एचओ को बेटा क्या हो जाता है? रेमिट। उसे हम कहते हैं रेमिटेंस। ये आपकी बचेगी बैलेंसिंग फिगर। बस जनरली पता है, जनरली जनरली कैश का कोई ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि जितना कैश ब्रांच के पास आता है, ब्रांच वो सारा कैश किसको रेमिट कर देती है बेटे? एचओ को रेमिट कर देती है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। कॉपी कर लेना। कर लिया बेटा कॉपी सबने? चलो आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आपका। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, गुड शूज लिमिटेड ओपनड इन 2003 अ ब्रांच एट नागपुर। याद रखना, ये जो ब्रांच नागपुर वाली है ये 2003 में ही ओपन हुई है। इट इनवॉइस्ड गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटे। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, बैड डेट, और आपका क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। फिर प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ फॉर द ईयर 2003 एंड 2004। तो आपको एचओ की बुक्स में नागपुर ब्रांच अकाउंट बनाना है 2003 का और 2004 का। चलो बेटे करना शुरू करेंगे। हेडिंग लिखना, बुक्स ऑफ एचओ। एचओ की बुक्स में आपको बनाना है नागपुर ब्रांच अकाउंट। पहले बनाएंगे 2003 का, उसके बाद आएंगे 2004 पे। चलो, अच्छा जहां तक कि मैं बात ओपनिंग बैलेंसेस की करूं, तो वो तो हो जाएंगे नील। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच आपकी इसी साल ओपन हुई है। ठीक है, चलो और बताओ मुझे डेबिट साइड पे और क्या क्या आएगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस कितने के? 50,000। अच्छा मुझे बताओ, जब भी इनवॉइस प्राइस पे लिखोगे बाय साइड पे उसकी लोडिंग बनाओगे? बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच। देखना जरा, 50,000 का इनवॉइस प्राइस है, उस पे पता ना प्रॉफिट परसेंटेज क्या था? 25% ऑन कॉस्ट, यानी 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस 10,000। ठीक है, फिर कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। एचओ ने ब्रांच को कैश भेजा, तो ब्रांच डेबिट होगा टू कैश। किस पर्पस के लिए भेजा? एक्सपेंसेस के लिए। कितने का? 8,000 का। फिर कैश सेल करी 22, मैंने कहा था
कैश सेल नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन हाँ कैश सेल जब फाइनली एचओ को रेमिट होगी तब आएगी। तो यहां पर लिखोगे बाय कैश रेमिटेंस, रेमिटेंस ये लो, इसके नीचे लिखो कैश सेल। अच्छा कितना आया था कैश सेल का पैसा? 22, ये रेमिट हो गया एचओ को। फिर बताओ, क्रेडिट सेल्स तो नहीं आएगी, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये भी बताओ अल्टीमेटली एचओ को क्या होगा? रेमिट। तो रेमिटेंस का पार्ट है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 20। फिर बैड डेट्स ये नहीं आएंगे, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बेटे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग स्टॉक किस पे दे रखा है? इनवॉइस प्राइस पे 4800। जब भी इनवॉइस प्राइस पे लिखोगे टू साइड पे आपको इसकी लोडिंग बनानी पड़ेगी। तो टू लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, बताओ मेरे को 4800 का क्लोजिंग स्टॉक है, उस पे प्रॉफिट परसेंटेज 1/5, तो 960 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, बस हो गया। अभी सुनना, सुनो, जितना गिवन था वो हो गया। अब पता है एक चीज नोटिस करो, आपको नहीं दे रखी थी क्वेश्चन में, और वो पता क्या है? डेटर का क्लोजिंग, वो आपको नहीं दे रखा। तो मिसिंग फिगर का केस है, आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रांच की बुक्स में ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो बेटे आ जाओ, वर्किंग नोट बनाओ। बुक्स ऑफ ब्रांच में, बुक्स ऑफ ब्रांच में बनाओ एक ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अच्छा सबसे पहले डेटर्स का क्या आता है बताओ? ओपनिंग। ओपनिंग तो फिलहाल कुछ नहीं है, और क्या आएगा डेबिट साइड पे? क्रेडिट सेल्स। डेटर्स डेबिट टू सेल, सेल की जगह क्या लिखोगे? स्टॉक। कितने रुपए की क्रेडिट सेल थी? 23। अच्छा, डेटर से कैश मिला है 20 का, क्या एंट्री बनाओगे? कैश डेबिट टू डेटर, तो बाय ब्रांच कैश। कितना कैश मिला? 20। अच्छा और क्या आएगा? बैड डेट्स बाय साइड पे, बैड डेट्स डेबिट टू डेटर 600। बस क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर 2400 का बैलेंस आ जाएगा। चलो कॉपी करो बेटा, डेटर्स 2400, ठीक है, और प्रॉफिट निकाल लेना, वो ट्रांसफर हो जाएगा जनरल पीएल में। करो कॉपी करो इतना। कर लिया सबने? चलो आ जाओ बेटे, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 10,000, 22, 20, 4800, 2400, 50,000, 8,000, 960, 240 रुपीज का प्रॉफिट, ये ट्रांसफर हो जाएगा जनरल पीएल में। कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं 2004 का केस। फिर देखते हैं हम 2004 का केस।
हो गया सबका? चलो बेटा अब आ जाओ 2004 का केस करेंगे। बनाओ एक ब्रांच अकाउंट 2004। ठीक है, चलो करते हैं। अब आएगा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किस किस का था? स्टॉक का था एट इनवॉइस प्राइस कितना? 4800। और डेटर्स का था, देखो हमने डेटर्स का कितना निकाला था? 2400। तो डेटर्स का आ जाएगा 2400। अच्छा, स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे लिखोगे तो बाय साइड पे लोडिंग आ जाएगी। बाय लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। 4800 के क्लोजिंग स्टॉक पे 1/5 का प्रॉफिट परसेंटेज था 960। अब देखो क्या क्या आएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो टू साइड पे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 80,000 के। बाय साइड पे इसकी लोडिंग, बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000 पे 1/5 16,000 रुपीज की लोडिंग। फिर कैश सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को कैश रिसीव हुआ है टू कैश खर्चों के लिए 10,000 का। ठीक है, फिर कैश सेल। अच्छा बताओ कैश सेल का पैसा अल्टीमेटली क्या हो जाता है? रेमिट। तो लिखो बाय कैश रेमिटेंस। कैश सेल। अच्छा कितना आया था कैश सेल का पैसा? 33 रेमिट हो जाएगा। अच्छा क्रेडिट सेल नहीं आएगा, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आ जाएगा जब रेमिट होगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 47। ठीक है, फिर बैड डेट्स नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस कितना दे रखा है? 4800। ठीक है, सॉरी 4000। स्टॉक एंड इनवॉइस प्राइस आपको दे रखा है 4000। तो बेटा टू साइड पे इसका लोडिंग बनाओगे, टू लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक 4000 पे 1/5, तो 800 रुपीज की बचे लोडिंग बन गई। अब फिर से बताओ किसका बैलेंस नहीं है मेरे पास? मेरे पास डेटर्स का क्लोजिंग नहीं है। चलो बना लो एक डेटर्स अकाउंट, सब बनाओ, कॉपी करो पहले इतना। वर्किंग नोट में एक डेटर्स अकाउंट बनाओ। ब्रांच डेटर्स अकाउंट। सबसे पहले आएगा डेटर्स का ओपनिंग कितना था? 2400। अच्छा और क्या आएगा? टू ब्रांच स्टॉक जो क्रेडिट सेल करी हैं कितने रुपए की? 48। अच्छा आपको डेटर से कैश मिला था तो बाय ब्रांच कैश 47 का। बैड डेट्स हुए थे 400 रुपए के। बस ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। करो 2400 48,000 माइनस 47,000 माइनस 400, 3000 का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। डेटर्स का क्लोजिंग 3000। बस हो गया। चलो
प्रॉफिट निकाल लो, ट्रांसफर हो जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट देखो 960, 16,000, 33,000, 47,000, 4,000, 3,000 माइनस 4,800, 2,400, 80,000, 10,000, 800। 5,960 का प्रॉफिट जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बचे, ट्रांसफर हो जाएगा 5,960 का प्रॉफिट। चलो कॉपी कर लो सारा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो इतना। 5,960 का प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हुआ सबको? चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।